बहराइच दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन की जांच में पुलिस और इंटेलिजेंस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। अब्दुल हमीद का बड़ा बेटा पिंकू की नेपालगंज में सोने चांदी की दुकान है और माना जा रहा है कि अब्दुल हमीद सोने चांदी की तस्करी भी करता था। दंगे में स्थानीय पुलिस की लापरवाही के पीछे भी तस्करी से होने वाली मोटी कमाई को माना जा रहा है। जांच टीमों को शक है कि अब्दुल हमीद और उसका परिवार इसमें शामिल है। बहराइच हिंसा का नेपाल कनेक्शन, स्थानीय पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं खुद ही लोग तोड़ रहे अपना मकान। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कुछ और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी की, देखिए। बहराइच हिंसा में स्थानीय पुलिस क्यों फेल हुई, इसकी जानकारी जब इंटेलिजेंस से लेकर लखनऊ से आए अफसरों ने जुटानी शुरू की तो कई अहम खुलासे जानकारियां उनके सामने आ गईं। पता चला कि दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का नेपाल से कनेक्शन था। नेपाल में कनेक्शन स्मगलिंग का, नेपाल से कनेक्शन गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग का। अब्दुल हमीद का बड़ा बेटा पिंटू नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में, जिसकी ससुराल है, वहां ज्वेलरी का काम करता है और नेपाल से सटे बहराइच के महाराजगंज इलाके में स्थित अब्दुल हमीद की दुकान और मकान में अब्दुल हमीद का भी एक ज्वेलरी शोरूम है। इतना ही नहीं, अब्दुल हमीद के बाकी दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब, उनकी भी बहराइच के अलग अलग इलाकों में ज्वेलरी की शोरूम है। सरफराज और रिंकू की नौतला कस्बे में ज्वेलरी शॉप है। सबलू उर्फ तालिब की महसी इलाके में ही ज्वेलरी की दुकानें हैं। तो बहराइच में भड़की हिंसा में भीड़ ने जबरदस्त आगजनी की। महाराजगंज में बाइक के एक शोरूम में खड़ी 38 गाड़ियां जल गईं। शोरूम के मालिक अनूप शुक्ला का कहना है कि उन्होंने मोहम्मद सईद से यह दुकान किराए पर लिया था। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आप ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाइए कि कितनी भयानक आग थी और किस तरीके से आग लगाई गई। उन जो भी लोग दंगाई थे, दंगाइयों का जाति धर्म नहीं होता, लेकिन उनके पास इंतजाम कितने भीषण थे। ये बड़ी साजिश कि गुस्से में आकर के दंगा हुआ, फसाद हुआ, युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। गुस्सा अलग चीज है, लेकिन गुस्से के बाद आगजनी के लिए जो इंतजाम किए गए वो बता रहे हैं कि कितने भयानक इंतजाम थे उनके पास। ये काउंटर था, इसी में काउंटर में शायद लोगों को अंदाजा नहीं था कि इसमें 4 लाख रुपए भी रखे हैं। तो नोट भी जल गए, वो नोट भी जल गए इसी में। और ये इधर था मशीन, नोट गिनने वाली मशीन ये है, इसकी ये पोजीशन है। ये सिस्टम था कंप्यूटर का। ये देखिए, ये नोट गिनने वाली मशीन रखी थी, ये पूरी ये मशीन थी और ये कंप्यूटर का पीएस लगा हुआ है जी। और ये यहाँ प्रिंटर था, ये उस साइड में सब तोड़ कर दिया गया, सब इसी में जल गया। और ये इधर पे बाइक, ये इधर बाइक है। आप आगे बढ़ते हैं, आगे ये शोरूम का हिस्सा है। ये जहाँ पे आप अमूमन जब शोरूम में घुसते हैं तो लाइन से जो बाइक्स खड़ी होती हैं, वो आप देखिए कि ये नई गाड़ियां कैसे आज कबाड़ हो गई हैं। ये कितनी गाड़ियां? 34 गाड़ियां खड़ी। ये यहाँ 34 गाड़ी थी। ये सब कौन सी गाड़ियां थी, क्या लागत हो? हीरो मोटोकार में जो भी गाड़ी है सब सारे मॉडल थे। सुपर था, सुपर स्प्लेंडर था, ये स्प्लेंडर प्लस था, एचएफ डीलक्स था, स्ट्रीम था 160, 125, पैशन प्लस था, और इधर स्कूटर थे। ये सब, ये हीरो में मिनिमम गाड़ी आप 1 लाख के लगभग होती है। डीलक्स थोड़ा कम की होती है। डीलक्स एचएफ डीलक्स जो है वो होती है 90 के लगभग, और बाकी सब 1 लाख से ऊपर होती है।